श्वेता सिंह, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह, बट महोदय। श्वेता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा जवाब आया है, किंतु मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। जो इस जवाब में अध्यक्ष महोदय हवाला दिया गया है उच्च न्यायालय वाद संख्या FA 45/91 एवं FA 46/91। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आप एक मिनट आप माननीय सदस्य बेल में आ जाते हैं। बेल में आकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, बेल में आकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका तो सारी बात सुनी गई, आपका क्वेश्चन भी सुना गया, आपके जवाब भी दिया गया, फिर आप बेल में आ गए तो अभी क्या कर देगा? बट हम बोलते हैं, चलिए आप आसन पर चलिए, हम बोलते हैं, चलिए। माननीय सदस्य नवीन जी, just a minute, please wait, just a minute. नवीन जी, just a minute, please wait. माननीय माननीय सदस्य शशि भूषण जी, आप काफी जानकार व्यक्ति हैं, काफी शिक्षित हैं, डॉक्टरेट हैं। माननीय मंत्री जी को आप तो स्वीकार किया कि आपके प्रश्न के उपरांत आप सुनने के लिए तो यही तो मुश्किल है। आप सुनिए तो आपके प्रश्न जाने के उपरांत माननीय मंत्री जी तीन समिति का 3 लेयर समिति का गठन किए और वो समिति जांच के क्रम में है। अब जांच के क्रम में जब है तो उनका रिपोर्ट उनके पास आने दीजिए और रिपोर्ट आने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब उसके बाद आपका विषय बनता है। बोलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब जो हवाला दिया गया है, बोलिए आप बोलिए। आप लोग श्वेता जी बोलिए। जी। अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उसमें उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए डीड ऑफ कन्वीनियंस और डीड ऑफ ग्रांट जब तक नहीं फाइनल सेटलमेंट होता है तब तक वो अधिकृत नहीं है सेल प्रबंधन। और अध्यक्ष महोदय, अंत में यहाँ कहा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र से सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहित गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ जो मेरा सवाल है ये 50-60 हजार लोगों को प्रभावित करता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ के युवा आज भी अपना जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए और जो बेसिक उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है अध्यक्ष महोदय, वो नहीं बनवा पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, जब वो NOC देगा सेल, अध्यक्ष महोदय NOC सेल कभी नहीं देगा। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो पूर्व के विधायक रहे हैं जो बोकारो में, हमें वहाँ पे जो भी आधारभूत कुछ अगर सरकारी व्यवस्था देना होता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग बिना सेल के NOC के वहाँ पे दे रहे हैं। जब वहाँ पे स्कूल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए कोई NOC की आवश्यकता नहीं होती है, फिर हमारे विस्थापित गांव को पंचायती राज में शामिल कराने के लिए हम क्यों NOC के ऊपर डिपेंडेंट है? अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदया से यही निवेदन होगा कि आप अपने कुर्सी पे जिस पद पे हैं आप उसका सदुपयोग करते हुए, हमारे पास 50-60 हजार की वहाँ की आबादी है, लोग हैं, आज आप आश्रित हैं, वो आप पे बहुत आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। आप उस पे संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो अभी उपायुक्त महोदया हैं, अगर उनको आप निर्देशित करती हैं कि जन कल्याण हेतु इनको हम लोग पंचायती राज में शामिल करा सके। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है मैं भी अवगत हूँ, वहाँ की जनता के भावना के अनुरूप उन्होंने सवाल लाया है, लेकिन हम लोग ने बहुत साफ शब्दों में जवाब दिया है। अब बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जवाब, आपका प्रश्न अच्छा समय पर आया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है ये बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की गई है लगभग 64 के वक्त में 64 में, और ये कह रही है कि अधिग्रहित जमीन में सरकारी योजना का लाभ वहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिलता है।
अध्यक्ष महोदय, ये बोकारो स्टील प्लांट में ही ये विषय नहीं है, कई सारे PSUs हैं जहां पर यह विषय है, जहां बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण हुई है। जैसे कि आप 21 में भी आप ये स्थिति देखेंगे, कोल इंडिया के अधिग्रहित क्षेत्रों में भी ये आप स्थिति देखेंगे अध्यक्ष महोदय। और ये समय समय पर ये बात आती है और इसको लेकर के सरकार प्रबंधन के साथ बात करते हुए वहाँ के लोगों के जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करने के लिए उनसे कहा जाता है और ये करते भी हैं अध्यक्ष महोदय। और रही बात कि इसको ग्रामीण ये में लाने की बात, ग्रामीण पंचायती राज में लाने की बात, अध्यक्ष महोदय ये PSUs और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के वार्ता के बाद ही इसका हल निकाला जा सकता है कि इसको सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास हो, ग्रामीण सड़कें हो, उन सब चीज़ को उपलब्ध कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर यही कहूँगा कि अध्यक्ष महोदय कि ये बहुत बड़ा अधिग्रहित क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को वहाँ से विस्थापित करने की पहले से भी ये हुई है बातें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन ने ये काम नहीं किया और गांव आज ज्यों का त्यों वहाँ बसे हुए हैं। बहुत सारे जगह इंक्रोच भी हुए हैं, बहुत सारी जगह पर लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ आके बसे भी हैं और मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध होना भी एक कानूनी बाध्यता है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए सेल प्रबंधन से बात की जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या उन जगहों पर जहाँ लोग बसे हुए हैं वहाँ पर आवश्यकता है मूलभूत चीज़ों की, वो हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे।